दोस्तों आज मैं इस छोटे से रील के अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे रिटर्न्स ले सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए रहने वाला है, रिटर्न कैसे लिया जाए और निवेश किया जाए तो कैसे किया जाए जहाँ से आप ज़्यादा रिटर्न ले पाएँ। क्योंकि एक तो मौसम ऐसा होता है जो आप देखेंगे पास्ट पे, मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। निफ्टी 50 में आप चलो पहले, उसके बाद आप देखोगे पिछले एक साल में निफ्टी 50 ना के बराबर रिटर्न दिया हुआ है। और कह सकते हैं आप 2 साल होने जा रहे हैं, 1.5 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1.5 साल से मार्केट बिल्कुल हिला भी नहीं है। कुछ ऐसे शेयर मिलेंगे लाइक महिंद्रा, जिन्होंने रिटर्न दिया है अभी हाल ही में, नीचे आया हुआ है महिंद्रा काफ़ी, हालांकि ऊपर जाने वाला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऊपर आया हुआ है। तो कुछ शेयर हैं जो कि ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। तो रिटर्न कैसे लिया जाए, सबसे पहले तो इसके लिए 3-4 तरीके हैं जो मैं आज आपके साथ साझा करता हूँ। पहला तरीका ये कि यहाँ पे आप किसी भी, मान लो आपने 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख निवेश आपको करना है, तो आप किसी पर्टिकुलर एक शेयर के अंदर डाल के पैसा बैठ जाओगे तो आपका रिटर्न नहीं मिलने वाला। मतलब ऐसा नहीं है, रिटर्न मिल सकता है लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते कि आपको यहाँ रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप देखेंगे टाटा पावर शेयर तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे तो रिटर्न्स बने हुए नहीं हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो एकदम ना के बराबर है। कारण पिछले एक साल में कंपनी ने माइनस में रिटर्न्स दिया है। हालांकि यहाँ पे आके जिन्होंने ख़रीदा था, तो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी मिलता है लेकिन लोग उसे नहीं अपनाना चाहते, और कमाते एक्चुअली वही लोग हैं जो उस रेंज पे बाई करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ग्रोथ सेक्टर आप चुनते हो जिसके फंडामेंटल्स को आप समझो, फाइनेंशियल्स को समझो, उसके बाद उनके रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहे वो आप देखो, क्वार्टरली एंड ईयरली भी आप मैच करो। ग्रोथ दिख रहा है तो आप इन्वेस्ट करो, वहाँ आपको रिटर्न्स मिलेंगे। उनके मैनेजमेंट के बारे में पता करो। दूसरी बात, आप अलग अलग शेयर के अंदर निवेश करो, कि किसी एक ही शेयर के अंदर निवेश मत करो, अलग अलग टाइम से करो। ऐसा नहीं कि आपको एक ही टाइम पे पूरा पैसा डाल देना है। ऐसे होता क्या है, मान लें आपने किसी शेयर को 100 रुपये में ख़रीदा, वो शेयर 80 पे आ गया गिर के, 20% आपका लॉस हो गया। तो अगर आप धीरे धीरे पैसा लगाते तो आप 80 पे भी बाई करते। तो आप मान लो कि 100 रुपये का एक चीज़ खरीदे, वो 80 का आ गया, तो आपका 20% लॉस हो गया, 20% लॉस हुआ। और वहीं आपने अगर 80 पे एक और शेयर खरीद लिया तो आपका बाइंग प्राइस कितना आ गया, 100 और 80 का 180, तो बाइंग प्राइस कितना आया, 90 का। 90 का डबल 180 डबल। तो यहाँ पे मेरा यही मानना है कि आप यहाँ पे ऐसा करें, वहाँ से रिटर्न आप ज़्यादा ले पाएंगे, ठीक है। एक ही टाइम पे पैसा ना डालें, अलग अलग सेक्टर के अंदर डालें, ग्रोथ सेक्टर के अंदर डालें, अच्छे कंपनी के अंदर निवेश करें। अलग अलग सेक्टर मतलब आप देखेंगे तो एक होता है, एक टेलीकॉम हो गया, एक हो गया FMCG, एक हो गया स्टील सेक्टर, तो एक हो गया अपना IT सेक्टर, एक हो गया पावर सेक्टर, एक हो गया अपना ऑटोमोबाइल। तो सेक्टर अलग अलग। ऑटोमोबाइल में जो जितना महिंद्रा, ये TVS देखते हुए, ये सब ऑटोमोबाइल में है। स्टील में जाओगे टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है। टेलीकॉम में जाओगे एयरटेल का मिलेगा, अब तो आपको जियो का भी मिलने वाला है। मतलब ख़रीदना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर के अंदर निवेश करने का, जिससे क्या होगा, किसी एक सेक्टर के ऊपर अगर नाश आता है तो वो आपके ऊपर ना पड़े। क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ होते हैं वो सपोर्ट करते हैं सेक्टर बाई सेक्टर। देखो तो ग्रोथ सेक्टर के अंदर निवेश करें। जैसे पावर सेक्टर का प्रचलन ज़्यादा है, उस सेक्टर का लीडिंग कंपनी है टाटा पावर। जैसे आप रिन्यूएबल में देखोगे तो रिन्यूएबल में टाटा पावर तो बेस्ट है, बहुत बढ़िया कम कर रही है। तो इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसा, FMCG में आप वरुण को देखो, मैंने ख़रीदा है। फार्मा सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी है, जिसमें आपको बहुत सारे शेयर मिलेंगे, लाइक इंडियन होटल है, बहुत सारे हैं। अगर आप हेल्थ केयर में डालते हो, हेल्थ केयर में अपना पोलो हॉस्पिटल है, फोर्टिस है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर है, तो काफ़ी सारे मिलेंगे, ठीक है। तो पेंट सेक्टर है, सेक्टर बहुत मिलेंगे, लेकिन किसी एक सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ दिखता है, जिस कंपनी का अच्छी कंपनी है, ग्रोथ कर रही है, तो आप उसके अंदर डालें। कोशिश करें कि जो शेयर नीचे दिख रहा है आपको, लाइक ऐसा करो आप कि किसी एक शेयर के ऊपर जैसे डाल रहे हो, कंपनी तो हो गया, ठीक है, उसके बारे में निवेश करो। और वो जो निवेश कर रहे हो, मैंने गलत बोल दिया, तो वो जो अगर आप निवेश कर रहे हो, इंटरनेट काम नहीं कर इसकी वजह से, तो यहाँ पे जैसे ट्रेंड हो गया, मैंने हाल ही में ट्रेंड के अंदर ख़रीदारी किया है, तो यहाँ पे कोई बाई नहीं कर पाता है। मान लो हमने बाई किया है, तो हमने एक साल में देखोगे तो कंपनी ने काफ़ी नीचे पे रिटर्न दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो 33-34% माइनस में रिटर्न्स है। तो जिन्होंने अगर शेयर को
6,000 और 8,000 में ख़रीदा होता, 7,000 में सॉरी, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम तो होना ही होना है। तो आप ऐसे जो अच्छे कंपनी हैं, जैसे कि आप देखेंगे लार्ज कैप की कंपनी है, पी तो ठीक है, पी तो मतलब ज़्यादा है, बट इनके ग्रोथ आप देखेंगे तो ग्रोथ भी इसमें है। मतलब आप इनके देखेंगे साल दर साल रेवेन्यू, क्वार्टर रेवेन्यू आप देखेंगे तो वहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहे। कंपनी के ऊपर कोई खास कर्ज नहीं है। टाटा जो है वो टाटा की कंपनी है, ऐसा आप कह सकते हो। स्टेक काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। जोडियो वोडियो आपने नाम सुना होगा, इनका ही है, ट्रेंड का ही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करती है कंपनी। तो जो अच्छी कंपनी है, गिरी हुई है, उसके अंदर भी आप निवेश कर सकते हैं। 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। ऑल टाइम देखेंगे तो आपका दिमाग शायद घूम जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें 2015 या उससे पहले डाला होता या इवन 2020 तक भी, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल पाते, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर शेयर गिरता है तो उसे ख़रीदें, और हर गिरावट पे बाइंग करना चाहिए। अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर 30 से 35 शेयर चुनें। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। जो चीज़ें बतानी चाहिए थी, लाइक एवरेज से रिलेटेड मैंने चीज़ें बताया कि 100 का चीज़ आप 80 पे आता है तो ख़रीद लो उसे, तो 90 का बाइंग प्राइस आ जाएगा। और वो कब आएगा, जब आप आधा आधा मतलब इक्वल में बाई करते हो तो, वरना थोड़ा कम आएगा, एवरेज थोड़ा कम होगा जिस हिसाब से आप पैसा लगाओगे। वो भी बात है, जैसे कि अगर 100 का आपने 2 शेयर ख़रीदा था, अब वो 80 का आ गया, तो एक ख़रीदोगे तो 90 का बाइंग नहीं आएगा ना आपका। वही बात बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, समझ रहे हो आप, ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया कि जो गिरे हुए हैं, अच्छी कंपनी, रीज़न पता करके कंपनी, एक भी कंपनी के अंदर ऐसे निवेश ना करें बिना पता किए कंपनी मैनेजमेंट कैसी है, क्यों गिरा हुआ है, सब कुछ कारण बताए जाते हैं। तो ये भी, एंड ग्रोथ सेक्टर में निवेश करें, अलग अलग टाइम पे निवेश करें, एक ही बार में पैसा ना डालें, अलग अलग सेक्टर के अंदर पैसा डालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।